अस्सलाम वालेकुम। लीजिए पेश खिदमत है मुहिउद्दीन नवाब साहब का बेहतरीन नावल। दिलचस्पियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मुक़द्दर हयात ख़ुद कहानी में पेश हो रहे हैं। लीजिए बशीर बदर का एक शेर पेश कर रहा हूँ, उसके साथ ही ये नावल शुरू हो जाएगा। समात फरमाइए। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो इसे, वो बेवफा हो जाएगा। लीजिए पेश खिदमत है मुक़द्दर नावल। उम्मीद के शेर बशीर बदर साहब का पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही बेहतरीन एक एक शेर से आगाज़ करूँगा। जी, मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, जो बातें मोहब्बत के हवाले से होती हैं वो खुशबू की तरह महकती हैं और खुशबू सभी को पसंद होती है। सभी इस बात पर वाह वाह करने लगे। एक ने कहा, मुझे भी खुशबू पसंद है और एक खुशबू वाली से प्यार है। ये कहते हुए इसने एक लड़की की तरफ देखा। इस लड़की ने शर्मा कर सर झुका लिया। एक ने पूछा, मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? मैंने निम्रा की तरफ देखा, फिर कहा, मैं हूँ, मेरा नाम मुक़द्दर है। बड़ा अजीब नाम है, पहली बार सुना है। वैसे हर चाहने वाले एक दूसरे का मुक़द्दर बन जाते हैं, इस लिहाज से तुम्हारा नाम बहुत ही खूबसूरत है। मैं बोला, शुक्रिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये नाम इसे भी पसंद आ जाए। एक लड़की ने पूछा, किसे पसंद आ जाए? जिसे मैं चाहता हूँ। ताज्जुब है, तुम इसकी पसंद और नापसंद को नहीं जानते? मुझे जानने का मौका नहीं मिला, मैं तो इसे देखते ही अंधा हो गया था। क्या? सब मुझे हैरानी से तकने लगे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पहले अंधा नहीं था, तकरीबन आधी दुनिया देख चुका हूँ, हसीन नज़ारे देख चुका हूँ, लेकिन ऐसा हसीन नज़ारा न कभी देखा और न कभी देख सकूँगा। एक लड़की ने पूछा, वो कौन थी? मैंने फिर निम्रा की तरफ यूँ देखा जैसे मेरी नज़रें इधर उधर से भटकती हुई वहाँ आकर रुक गई हो। इस पर जब भी नज़र जाती वो कुछ घबरा सी जाती। एक जवान ने पूछा, वो कैसी थी? वो ऐसी थी कि अब वैसी कोई नहीं होगी। वो पहली बार नज़र के सामने आई तो भीगी हुई थी। पता नहीं वो बारिश में भीगती रही थी या किसी झरने से नहा कर आई थी। वो मुख्तसर से लिबास में ख़ुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुप नहीं पा रही थी। मेरा सामना होते ही इसका शर्माना, घबराना इतना अच्छा लग रहा था कि वो एक तस्वीर की तरह मेरी आंखों में, पुतलियों में नक्श हो गई। मैंने एक सर्द हवा भरी। सब बेचैनी से और दिलचस्पी से सुन रहे थे। एक ने बड़ी बेकरारी से पूछा, फिर क्या हुआ? इसकी आंखों में हया थी। ऐसे वक्त मैं इसके शर्म रखना चाहता था, इसलिए दुआ मांगी कि अंधा हो जाऊं। इसे यकीन हो जाएगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं ज़रा चुप होकर फिर एक सर्द हवा भरकर बोला, इस हसीन नज़ारे के बाद मैं दुनिया का कोई और नज़ारा देखना नहीं चाहता था। किसी की सूरत और किसी का सरापा, किसी भी खिलते हुए फूल को देखना नहीं चाहता था। इन्हीं लम्हात में मेरी आँखों के चिराग बुझ गए, अंधेरा छा गया। इस गुप्त अंधेरे में मैं सिर्फ इसका आखिरी जलवा रह गया जिसे मैंने देखा था, और जब तक ज़िंदा हूँ मेरी अंधी आँखों में जीती जागती रहेगी। निम्रा एकदम गुमसुम हो गई थी। वो सुन रही थी। इसे अपने कमरे का वो मंज़र याद आ रहा था जब मेरा और इसका सामना हुआ था। वो मेरी बातें सुन रही थी, सोच रही थी और उलझ रही थी। क्या मुमकिन है कि पहले अंधा नहीं था और मुझे इस हालत में देखकर मेरी शर्म रखने के लिए अंधा हो गया था? क्या ये मानने वाली बात है कि आदमी ख्वाहिश करे कि वो अंधा हो जाए और वो अंधा हो जाता है, ख्वाहिश करे कि वो मर जाए तो वो मर जाता है? नहीं, ये बातें बना रहा है। ये अंधा नहीं है, एक बहरूपिया है। ये अब भी मुझे देख रहा है। गुस्से से होठों का खींचकर मुझे देखने लगी। सोचने लगी, खुदा, अगर इसने मुझे वैसी हालत में देख लिया है तो शर्म से मर जाऊंगी। मुझे किसी तरह आजमाना चाहिए कि ये
वाकई अंधा है या बहरूपिया। वो अपनी सहेलियों और साथियों से बोली, ये बहरूपिया झूठा है। क्या ये मानने की बात है कि इसने अंधा होने दुआ मांगी और इसी वक्त अंधा हो गया? कुछ तलबा और तालिबात ने इसकी तायीद में कहा, हाँ, हमें भी यकीन नहीं आ रहा। निम्रा ने कहा, तुम सब मेरे सामने से हट जाओ, इसकी हक़ीक़त अभी सामने आ जाएगी। इसके सामने खड़े हुए लड़के हट गए। इसने झुककर एक पत्थर उठाया, फिर मेरा निशाना लिया। मैं इसका मुक़द्दर जानता हूँ कि मुझे चोट नहीं पहुँचाएगी। इसने कहा, तुम्हारी तरफ पत्थर आ रहा है, बचने की कोशिश करो वरना सर फूट जाएगा। ये कहते इसने वह पत्थर खींच कर मारा, इस तरह के ख़ता हो जाए, और यही हुआ। वो पत्थर मेरे करीब से गुज़र गया। मैं यूँ का तो साकत बैठा रहा, जैसे ना मुझे पत्थर दिखाई दिया और न पत्थर मारने वाली दिखाई दे रही हो। मैंने अनजान बनकर हैरानी से कहा, तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहती हो? क्या वाकई मुझे पत्थर मारने वाली हो? एक नौजवान ने चाकू निकाल लिया। इसे खोलकर मुट्ठी में घुमाकर तेज़ी से दौड़ते हुए मेरे करीब आया, फिर हाथ उठाकर मुझ पर हमला करने लगा। मुझ पर हमला करने लगा। चाकू तेज़ी से मेरी तरफ आया, फिर इसकी नोक मेरी गर्दन के करीब रुक गई। मैं चुपचाप अनजान बना बैठा रहा। मेरे हाथ की लकीरें बता रही थी कि मुझे किसी के हाथों ज़ख्मी नहीं होना है। मैंने कहा, गुस्से में यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरे करीब कोई आया है। ये कहकर मैंने दोनों हाथ उठाए, फिर टटोलने के अंदाज में इसके हाथों को इसकी तरफ बढ़ाया तो वो फ़ौरन पीछे हट गया। चाकू बंद करके बोला, सॉरी मिस्टर मुक़द्दर हयात, मैं तुम्हें आज़मा रहा था। तुम वाकई नाबीना हो। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हो गया? मैंने अभी तुम्हें अपने तौर पर आज़माया है। वैसे मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने अंधे होने की दुआ मांगी और अंधे हो गए। मैं बोला, अभी तो यकीन नहीं दिला सकता। मेरे लिए दुआ करो कि वो लड़की एक बार फिर मेरे सामने आ जाए और इसे भी यकीन हो जाए कि वो सामने आएगी तो मैं इसे देख नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि वो तुम सबको मेरे नाबीना होने का यकीन दिलाए। मैं पत्थर से उठ गया, फिर बोला, मैं जा रहा हूँ। मुझे ये कहना चाहिए कि तुम लोगों से मिलकर खुशी नहीं मिली, मुझे एतमादी मिली है। चलो, कुछ तो मिला है। मैंने ड्राइवर को आवाज़ दी। वो तेज़ी से चलता हुआ आया। मैं बोला, मुझे वापस ले चलो। इसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं इसके साथ चलने लगा तो एक स्टूडेंट्स ने ड्राइवर से पूछा, तुम्हारे ये साहब कितने अरसे से नाबीना है? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, मैं नहीं जानता, मैं तो अभी इन्हें होटल से लाया हूँ। उन्होंने होटल से ये कार किराए पर ली है और मैं रेंट कार वालों का मुलाजिम हूँ। मैं ड्राइवर के साथ चलता हुआ कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। वो सब मुझे चुपचाप देख रहे थे और अपने अपने तौर पर सोच रहे थे कि हमने मुक़द्दर हयात को गलत समझा था। वो बेचारा तो वाकई अंधा है। निम्रा की सहेली ने कहा, हमारी दुनिया में अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। ये कितनी अजीब बात हुई कि इसकी दुआ फ़ौरन ही कबूल हो गई और वो बीनाई से महरूम हो गया। निम्रा ने इसे देखा, इसकी बात की तरवीत करना चाहती थी। मुझे आज़माने के बावजूद यकीन नहीं हो रहा था। इसने सहेली से कुछ नहीं कहा, वहाँ से पलटकर दरिया की तरफ जाने लगी। मैं होटल वापस आया, अपना सामान पैक करके ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर काउंटर पर आया। होटल के मैनेजर ने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, ये आपको क्या हुआ है? बस क्या कहूँ, अचानक मेरी बीनाई चली गई है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसने हैरानी से पूछा, ये अचानक बीनाई कैसे चली गई? अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं जाने वाली बीनाई को वापस ले आता। मैं किसी शाही स्पेशलिस्ट से मिलने इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने वहाँ का बिल अदा किया, फिर ड्राइवर के साथ आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। निम्रा यकीन और बेयकीनी के दरमियान उलझी हुई थी। मैंने तमाम तलबा और तालिबात को वही वाक़या सुनाया था जो इसके साथ कमरे में पेश आया था। इसका दिल कह रहा था कि मैं इसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मेरी ये हकीकत इसके सामने थी कि इसने पत्थर उठाकर मेरी तरफ फेंका था और मैं टस से मस नहीं हुआ था। इसके बाद एक लड़के ने चाकू से अचानक हमला किया था।
कोई भी आँख वाला ऐसे हमले के वक्त इख्तियार बचने की कोशिश करता है, जबकि ऐसे वक्त में अनजान बना बैठा रहा। वो जिस कदर सोच रही थी इसी कदर उलझ रही थी। शाम को ग्रुप के साथ वापस होटल आई। अपने कमरे की तरफ जाने से पहले दिल में सोचा, मैं काउंटर क्लर्क या मैनेजर से कुछ मालूम कर सकती हूँ। वो तेज़ी से चलती हुई होटल के काउंटर पर आई, फिर मैनेजर से बोली, एक्सक्यूज़ भी, कमरा नंबर 207 में मुकद्दर हयात है। वो बोला, है नहीं थे, वो जा चुके हैं। निम्रा को हल्का सा शॉक पहुंचा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अचानक वहां से जा सकता हूं। इसने फिर मैनेजर से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गए होंगे? किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलने इस्लामाबाद गए हैं। आई स्पेशलिस्ट? हाँ, इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। जब यहाँ आए तो अच्छे भले थे, फिर पता नहीं अचानक कैसे इनकी बीनाई चली गई। वो अंधे हो चुके हैं। वो बेचैन सी हो गई। इसने पूछा, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो सचमुच अंधे हो गए हैं? मैनेजर ने ऐनक को नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा, एक तो खुद ही उन्होंने अपनी ज़बान से ये बात कही है, फिर वो ड्राइवर के सहारे यहाँ से गए हैं। वो कोई अदाकार या मस्खरे तो नहीं थे कि हमें हंसाने या उल्लू बनाने के लिए यहाँ से अंधे बनकर जाएंगे। निम्रा ने गहरी सांस ली। पहली बार मेरे लिए हमदर्दी से ज़ेर लब का बेचारा। अब इसे यकीन हो रहा था कि मैं वाकई अंधा हो चुका हूँ। वो बोझल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आई। दरवाजे को अंदर से बंद किया। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। इसने तस्वर में खुद को वहाँ देखा। वो अपने बदन पर तौले को सही कर रही थी और इसके सामने मैं खड़ा हुआ था। अब ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं अंधा हो चुका हूँ, लेकिन अंधा होने से पहले इसे जी भर कर देख चुका हूँ। यह बात ऐसी थी कि वो बेअख्तियार शर्माने लगी, परेशान होने लगी। इसे तस्वर की आँख से मैं नज़र आ रहा था। वो पहली बार लाशौरी तौर पर मेरे खद व खामत और शक्ल और सूरत के बारे में सोचने लगी, तवज्जो से याद करने लगी कि मैं कैसा हूँ और कैसा नज़र आता हूँ। फिर इसे याद आया कि इसके ग्रुप के कितने ही लड़कियाँ मुझ पर मर मिटी थीं। मेरे वहाँ से जाने के बाद भी उन्होंने मुझे ही मौजू गुफ्तगू बना रखा था। इसने अटैची केस में से एक लिबास निकाला, फिर इसे पहन कर थके हुए अंदाज में बेड पर लेट गई। लेटते वक्त तकिए के नीचे से लिफाफे का खोना नज़र आया। तजस्सुस पैदा हुआ कि तकिए के नीचे क्या चीज़ है। इसने सर उठाकर इसे खींचा। वो एक बड़ा और फुला हुआ लिफाफा था। लगता था जैसे इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। लिफाफे पर लिखा हुआ था, गिफ्ट फॉर निम्रा। और फ़ौरन ही उठकर बैठ गई। इसे दोनों हाथों में लेकर सोचने लगी, ये यहाँ कैसे आया? मैं तो दरवाजे को लॉक करके गई थी। कमरे की चाबी भी मेरे पास थी। मैंने चाबी काउंटर पर भी जमा नहीं की थी। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई नहीं आ सकता था। फिर ये लिफाफा कैसे आ गया? इसने लिफाफे को चेक किया तो अंदर से इसकी अपनी ही तस्वीरें निकलने लगी। इसने तमाम तस्वीरों को निकाला, जो तकरीबन 30 अदद थी। वो एक तस्वीर को हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी कि किसने उतारी है और कब उतारी है। इनमें से एक तस्वीर कह रही थी कि वो लाहौर के एक खूबसूरत से पार्क में फूलों के दरमियान बैठी हुई है और खला में तक रही है, मुस्कुरा रही है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर ने दिखाया कि वो शालीमार बाग में है, एक मेहराबी सुतून के सहारे अंगड़ाई के अंदाज में हाथ लगाकर खड़ी हुई थी। पूरा जिस्म कमान की तरह खिंच गया था। अंग अंग पुकार रहा था कि आओ और मुझे कैमरे की आंख में महफूज कर लो, और किसी ने इसे महफूज कर लिया था। वो एक तस्वीर देखकर हैरान हो गई कि वो अपने बेड पर सो रही है। दुपट्टा इससे दूर पड़ा हुआ है। सांसों की सीना जोरी इससे पूरे उरूज पर थी। इसके बेडरूम में 6 मुख्तलिफ तस्वीर मुख्तलिफ ज़ावियों से खींची गई थी। पता नहीं वह तस्वीरें कब खींची गई थी। हैरानी इस बात की थी कि कौन इसके बेडरूम में आया होगा जब दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। फिर इसे याद आया कि इसने खुद भी भूल चूक होती रही है और आज भी दरवाज़ा खुला रखा था और वो नहाने चली गई थी। इस ऐसे में वो मुक़द्दर है इसके कमरे को अपना कमरा समझकर चला आया था। इसी तरह किसी रात वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करना भूल गई होगी।
वो तस्वीरें उतारने वाला बेबाकी से वहाँ आ गया होगा और बड़े आराम से तस्वीरें उतारता रहा होगा। वो सोचकर हैरान हो रही थी कि तस्वीरें उतारते वक्त फ्लैश लाइट बिजली की तरह खुलती है, ऐसे वक्त इसकी आंखें क्यों नहीं खुली, वो मदहोश क्यों रही। बाकी तस्वीरें आउटडोर और दिन की रोशनी में उतारी गई थी। एक तस्वीर में इसकी आंखों का बैक क्लोजअप था और हरनी जैसी आंखें बड़ी मखमूर थी, जैसे मैखाने खुल गए हों और शराब झलक रही हो। एक तस्वीर में इसके सुतून की नाक सुर पुरखुरूर की तरह उठी हुई थी और कह रही थी कि वो किसी को खातर में नहीं लाती है, बड़ी नाक वाली है। इसने तस्वीरों को धड़कते हुए सीने से लगाकर सोचा, ये सब कैसे हुआ। इतनी सारी तस्वीरें उतारी गईं और मुझे बेखबर रही। क्या कोई जादूगर है जो मुझे बेहोशी से उतारता रहा। इस दिन दिल को धड़काने वाली और दो वारदातें इसके साथ हुई थी। एक तो ये कि मैंने इसे बेलिबास देखा था और दूसरी बड़ी हद तक यकीन दिला चुका था कि इसके बाद ही मैं अंधा हो चुका हूँ, अगरचे यकीन करने वाली बात नहीं थी। इसके बावजूद मेरे अंधेपन के कई सबूत और गवाह थे। और दूसरी अजीब वारदात ये हुई थी कि किसी बाजीगर ने बेखबरी में इसकी इतनी सारी तस्वीरें उतार दी थी। इस रोज़ इसके साथ जो कुछ हुआ वो इसे ख्वाब व ख्याल में भटकाने के लिए काफ़ी था। और वो धड़कते हुए दिल से सोच रही थी कि कोई मेरा चाहने वाला है जो मुझे छुप छुप कर देखता है और मेरे हर अंदाज को कैमरे में महफूज करता है। वो कितने पुरस्कार तरीके से प्यार की इब्तिदा कर रहा है। इसके दिल ने पुकारा, कौन हो तुम? इसरार के पर्दे में ना रहो, इतने पुरस्कार बनोगे तो मैं तजस्सुस के मारे ही मर जाऊंगी, खुदारा आ जाओ। फ़ोन की घंटी सुनाई दी। वो फ़ौरन उठकर तेज़ी से चलती हुई फ़ोन के करीब आई, फिर कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाकर कान से लगाकर कहा, हेलो। मेरी आवाज़ सुनकर इसके अंदर सनासई की एक लहर उठी। मैं बोल रहा हूँ, अपना नाम नहीं बताऊँगा। तुम्हारे अंदर मेरी सनाशाई छुपी हुई है। हाँ, मैंने पहचान लिया है, तुम मुक़द्दर हयात हो। इतनी जल्दी भूलने की आदत नहीं है। अभी तो हमारी मुलाकात हुई थी। नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी, सामना हुआ था और बड़े गज़ब का सामना हुआ था। इसे चुप लग गई, दिल तेज़ी से धड़कने लगा, सारी बातें याद आने लगी। मैं बोला, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें देखने के बाद अब मैं किसी का भी जलवा नहीं देखूंगा। इस वक्त इस्लामाबाद में एक आँखों के अस्पताल में हूँ, एक बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरी आँखों का मायना हो चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ख़राबी कोई नहीं है, मेरी बीनाई वापस आ सकती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बीनाई वापस नहीं आनी चाहिए, मेरी आँखों में अंधेरा रहना चाहिए। ये अंधेरा बहुत मेहरबान है, यहाँ सिर्फ तुम ही नज़र आती हो। बीनाई मिलते ही सारी दुनिया दिखाई देने लगेगी, फिर मैं तुम्हारे नज़ारे से महरूम हो जाऊँगा। क्यों फजूल बातें करते हो? डॉक्टर्स जब कहते हैं कि तुम्हारी आँखों का इलाज हो सकता है, बीनाई वापस आ सकती है, तो इसे आने दो। क्यों अंधा रहना चाहते हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हें पा सकूंगा या नहीं। अगर ना पा सका तो अंधी आँखों के आखिरी सांस तक तुम्हें देखता रहूँगा। और अगर यह उम्मीद हो जाए कि तुम्हें पा सकता हूँ तो फिर मैं अपनी आँखों का इलाज कराऊँगा। प्लीज़ ऐसी बातें ना करो। मैं इस वक्त ही क़ाइल नहीं हूँ कि पहली ही मुलाकात में मोहब्बत हो जाती है। लैला मजनू और हीर रांझा का ज़माना गुजर चुका है। हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं। मुझे ऐसे जीवन साथी की तमन्ना है जो सिर्फ मेरा मुस्तकबिल ही शानदार ना बनाए, बल्कि इस सदी में एक नया मुकाम हासिल करे और इंसानी तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहे। मैंने दिल में कहा, मैं तो इस दुनिया में पैदा हुआ था पहले इंसान के साथ और इस दुनिया के आखिरी इंसान के साथ जीता जागता रहूँगा। सिर्फ 21वीं सदी ही नहीं, हर सदी में मेरा नाम और काम जारी रहेगा। तुम जैसे जीवन साथी की तमन्ना कर रही हूँ, वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरा ताल्लुक़ जहाँ तक है, ये तो मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल शानदार बनाऊँगा। और रही ये बात कि मौजूदा सदी में मुझे कोई नुमाया मुकाम हासिल करना है तो मैं तुम्हारी मशवरे के मुताबिक अमल करूँगा।
देखूंगा कि किस तरह नुमाया मुकाम हासिल कर सकता हूँ। अभी तो मैं तुम्हें देखूंगी, सोचूंगी, परखूंगी, फिर कोई फैसला करूंगी। बस तुम्हारा इतना कहना ही काफ़ी है। तुम्हारी बातें मुझे उम्मीद दिला रही हैं कि मैं तुम्हें जीत सकता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी में दो अनोखी बातें हुई हैं। एक तो ये कि तुम मुझे देखते ही अंधे हो गए, क्योंकि सबूत और गवाह भी हैं, इसलिए यकीन कर रही हूँ। और दूसरी अनोखी बात, मुझे अपने तकिए के नीचे से एक बड़ा सा लिफाफा मिला है। इसमें मेरी ढेर सारी तस्वीरें हैं। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है कि ये लिफाफा तुमने ही यहाँ रखा है, क्योंकि आज तुम ही मेरे कमरे में आए थे। देखो, झूठ ना बोलना, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं है मुझे। हाँ, वो तमाम तस्वीरें मैंने ही उतारी हैं। इसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, माय गॉड, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो और जगह जगह मेरा पीछा करते रहे हो। जल्दी से बताओ कि तुम मेरे बेडरूम में कैसे घुस आए थे, जैसे आज तुम्हारे कमरे में चला आया था। तुम्हें भूलने की आदत है, तुम दरवाजे को लॉक करना भूल गई थी। तुम पक्के बदमाश हो। एक लड़की की ख्वाबगाह में आते हो, एक लड़की की ख्वाबगाह में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तस्वीर बता रही थी कि मैं कैसे कैसे अंदाज में तरतीबी से सो रही थी। तुमने चोरों की तरह मेरे बेडरूम में आकर मेरी तौहीन की है। प्लीज़ मुझे गलत ना समझो, गलत ना समझो। अरे तुम तो गलत हो। आज तुमने मेरे कमरे में आकर मुझे ऐसी हालत में देखा है कि सोच कर ही शर्म से पानी पानी हो रही हूँ। इस रात मेरे कमरे में तस्वीरें उतारने आए तो पता नहीं मुझे किस किस अंदाज में देखते रहे। यह सरासर बदमाशी है। ख़बरदार, आइंदा मुझे फ़ोन पर मुखातिब ना करना। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने भी मुस्कुराकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। अरे अरे जाने हयात, कहाँ जाएगी तू? क्यूपट ने तीर चला दिया है। वो तीर तेरे सीने में उतर चुका है। अब इस सीने में दिल सिर्फ मेरे लिए ही धड़केगा। धड़कन धड़कन मुकद्दर मुकद्दर, धड़कन धड़कन मुकद्दर। वो सब ड्राइंग रूम में आ गए थे। काजी साहब ने घड़ी देखते हुए कहा, अखलाक साहब, 8 बज गए हैं। मुझे एक जगह और निकाह पढ़ाने जाना है, लिहाजा मुझे इजाज़त दें। ऐनी और उरूज ने परेशान होकर काजी साहब को देखा। उरूज बोली, प्लीज़ काजी साहब, थोड़ा और इंतज़ार कर लें, पाशा से फ़ोन पर अभी राब्ता हो जाएगा। वो बोले, बेटी, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। वहाँ भी दूल्हा और दुल्हन के घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं अभी जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। उरूज बोली, ठीक है, आपको भी अपना फ़र्ज़ अदा करना है। आप मेरे साथ चलें, मैं अपनी गाड़ी देती हूँ। मेरा ड्राइवर आपको वहाँ ले जाएगा, फिर निकाह पढ़ाने के बाद इसी गाड़ी में वापस ले आएगा। उरूज काजी साहब के साथ बाहर जाना चाहती थी। बाबर ने उठकर कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो इन्हें ले जाए और फिर वापस ले आए। बाबर काजी साहब के साथ बाहर चला गया। बेगम आफ्ताब ने उरूज और ऐनी को तंज़िया अंदाज में देखते हुए कहा, हम तो दुआएं मांग रहे थे कि आज ऐनी की खुशियाँ पूरी हो जाएंगी तो हम कल शादी की खुशी धूमधाम से मनाएंगे। दूर नज़दीक के रिश्तेदारों को मदऊ करेंगे। एक रिश्तेदार खातून ने कहा, यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई पता ना ठिकाना नहीं है? इसके कोई दूसरे रिश्तेदार तो होंगे। फलक आफ्ताब ने कहा, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो बिल्कुल तना है। एक बूढ़ी खातून ने कहा, मियाँ, तुमने क्या देखकर लड़के को पसंद किया है? ना कोई आगे है ना पीछे। अगर शादी के बाद वो कहीं भाग जाए तो इसे कहीं से ढूंढ कर भी नहीं लाया जा सकेगा। एक खातून ने हंसते हुए कहा, बड़ी अम्मा, आपका भी जवाब नहीं है। आप शादी के बाद की बात कर रही हो, वो तो शादी से पहले ही भाग गया है। इस बात पर सब भी हंसने लगे। ज़ीशा ने गरज कर कहा, खामोश हो जाए, खुदा के लिए खामोश हो जाए। आप लोगों को किस बात पर हंसी आ रही है? क्या इस बात पर कि मेरी बहन का होने वाला दूल्हा किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया है? सबको चुप लग गई। इसने कहा, अगर वो अब तक नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़रार हो गया है। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती कि वो किसी वजह से मजबूर हो गया है। एक बुजुर्ग ने कहा, बेशक वो मजबूर हो गया होगा, लेकिन फ़ोन या किसी दोस्त रिश्तेदार के ज़रिए ख़बर तो भेज सकता है कि इसे देर क्यों हो रही है।
जीशान बोला, आप पाशा के हालत से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, जानता हूँ कि इसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं। मैं पुलिस अफसर हूँ, जानता हूँ कि इसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और दुश्मनी सिर्फ ऐनी की वजह से हो रही है। वो पाशा ऐनी का मुहाफिज है। दुश्मन ये नहीं जानते कि वो सारी ज़िंदगी के लिए इसका मुहाफिज बन जाएगा। ऐनी और उरूज बड़े प्यार से जीशान को देख रहे थे। आज दोपहर तक वो इनका मुखालिफ था, शादी की भी मुखालिफत कर रहा था और उरूज का भी दुश्मन बना हुआ था। अब अचानक ही इसका मिजाज बदल गया था। ऐनी और उरूज की हिमायत में बोल रहा था और वो दोपहर तक जिस दुर्दाना का हामी था, अब इसके ख़िलाफ़ बोल रहा था। एक खातून ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि किसी ने ऐनी के ख़िलाफ़ होने वाले दूल्हे के कान भर दिए हों और वो शादी से पहले ही दुल्हन से बदजन हो गया हो। उरूज नागवारी से बोली, आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। ऐनी के करीबी रिश्तेदार होकर जब ऐसा कर रहे हैं तो फिर बाहर के दुश्मन क्या कहेंगे कि आप अपने बचपन से नहीं जानते कि आप इसका कोई ऐब बता सकती हैं। दूसरे खातून ने कहा, हमारी ऐनी में कोई ऐब नहीं है, लेकिन लड़का भुदक गया है, इसे शादी से इनकार है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। जीशान बोला, आप लोग ज़रा अकल से सोचें, ऐनी कितनी दौलतमंद है, इतनी कि इसके आगे पीछे रिश्ते वाले दौड़ते ही रहते हैं। खुदा ना करे कि इसमें कोई ऐब हो, लेकिन इसमें 100 ऐब होते तब भी इसे शादी करने के लिए सभी कदमों में गिरते रहते। ये बैरर शक है, करोड़ों रुपए के ढेर पर बैठी हुई है, जिसे चाहे अपने कदमों में झुका सकती है। इसने एक ज़रा तवक्कुफ से कहा, मैं जानता हूँ कि पाशा दौलत का लालची नहीं है। वो ऐनी को दिल से चाहता है और वो दगा नहीं देगा। बेवजह तुम्हें छुप कर बेवफाई नहीं करेगा। इसलिए आप सबको यकीन कर लेना चाहिए कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। फिर इसने एक एक की तरफ उंगली उठाकर कहा, और अगर किसी को यकीन नहीं है और ये समझ रहे हैं कि वो मेरी बहन को छोड़कर भाग गया है और मेरी बहन की तौहीन कर रहा है, तो प्लीज़ अभी इसी वक्त आप लोग यहाँ से चले जाएं। हमें बेवजह कीचड़ उछालने वालों की रिश्तेदारी मंजूर नहीं है। एक बुजुर्ग ने कहा, मियाँ तुम तो बचपन से ही गुस्सेवार हो। पुलिस अफसर बनने के बाद दिमाग कुछ और ज़्यादा गर्म हो गया है। ऐनी हमारी भी बेटी है, हम भला इसका मज़ाक क्यों उड़ाएंगे। बस ये है कि हम इस नौजवान पाशा के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए इसके बारे में गलत बोल रहे थे। अब तुमने इसके बारे में वजाहत की है तो हमारी समझ में आया है कि वाकई वो किसी वजह से मजबूर हो गया, इसलिए यकीन नहीं आ रहा है। एक बूढ़ी खातून ने कहा, सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि वो वापस नहीं आएगा तो क्या होगा। इसका कब तक इंतज़ार किया जाएगा। हम तो इसका इंतज़ार करते रहेंगे, आज भी कल भी, और इसकी खैरियत मालूम होने तक ना जाने कब तक इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन रात के खाने का वक्त हो चुका है, आप लोग खाना खा लें और रुखसत हो जाएं। पाशा आएगा तो निकाह पढ़ा दिया जाएगा, शादी की खुशियाँ दूसरे दिन मनाई जाएंगी। हम इन खुशियों में आपको भी बुलाएंगे। तमाम मेहमान खाने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ चले गए। फलक, नाज और बेगम आफ्ताब भी इनके मेज़बानी के लिए वहाँ से उठकर चली गई। ऐनी ने ज़रा जीशान से कहा, भाईजान मेरा तो दिल डूब रहा है, अगर आपकी हिमायत ना होती तो मैं अंदर से टूट ही जाती। पता नहीं पाशा कहाँ गुम हो गए हैं, क्या आप किसी तरह इन्हें तलाश नहीं कर सकते। मैं अभी यही करने वाला हूँ। इसने मोबाइल फ़ोन पर नंबर मिलाया, फिर राब्ता होने पर कहा, दुर्दाना बेगम, मैं जीशान बोल रहा हूँ। दुर्दाना ने पूछा, मेरी याद कैसी आ गई, क्या ऐनी का निकाह हो चुका है। दुर्दाना बेगम, अनजान ना बनो, ये तुम बहुत बुरा कर रही हो। वो हैरानी से बोली, क्या वो शादी के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। इतनी मासूमियत से अनजान बनकर ना पूछो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे ख्याल में मैंने इसे अगवा कराया या हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तुम्हारा ऐसा कहने से मैं मुजरिम नहीं कहलाऊँगी। लीजिए यहाँ पर रोक रहा हूँ, दिलचस्प कहानी का पार्ट आगे जारी है। समाप्त फरमाइए, सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।